पाकिस्तान में बच्चों के साथ होने वाले जिनसी जराइम में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। जियो की रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी जराइम के ज्यादातर केसेस में करीबी रिश्तेदार मुलविस होते हैं। गैर सरकारी इदारे साहिल की सालाना रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि 60% केसेस ऐसे हैं जिनमें बच्चों को हिरासा करने वाले करीबी लोग या फिर खानदान के अफराद ही होते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि मुतासिरा बच्चे इस कदर खौफजदा हो जाते हैं कि अपने वालिदैन को भी बताने से डरते हैं, और अगर वो हिम्मत करके बता भी दे तो वालिदैन बदनामी के डर से ये बात सामने नहीं आने देते। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब और रीमा उमर से। और आपके लिए सवाल हमारा इस है, क्या पाकिस्तान में बच्चों के साथ बढ़ते जिनसी जराइम का जिम्मेदार हमारा खानदानी निज़ाम पर अंधा एतमाद है? रीमा, खानदानी निज़ाम यकीनन इंसान नियाजी साहब कह रहे हैं बहुत अहमियत है इसकी, लेकिन इस तराजुर में आप फिर क्या समझती हैं? जी अब सर, मेरा नहीं ख्याल हमें इस बात को इतना जनरली लेना चाहिए कि पूरे मुआशरे की में एक परवर्जन है या पूरे मुआशरे में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मेरा ख्याल है एक बहुत ही सिर्फ जियो की पहली रिपोर्ट नहीं है, बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशंस जो चाइल्ड अब्यूज पे काम करती हैं पाकिस्तान में भी, भारत में भी, यही स्टेटिस्टिक्स सामने आते हैं कि ज्यादातर इस तरह के केसेस जो हैं वो फैमिली के अंदर से परपेट्रेटर्स होते हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है, अभी जो टैबू है कि हम फैमिली के बारे में बात नहीं कर सकते, खानदानी स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर सकते, इसको अब तोड़ना चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए कि क्यों है ये स्टेटिस्टिक्स, क्यों हैं इतने ज्यादा स्टार्क। और मेरा ख्याल है सिर्फ ये वजह नहीं है कि हम एतबार करते हैं फैमिलीज को, ये भी वजह है कि एक तरह से हम प्रायोरिटी देते हैं कलेक्टिव को, जो चाहे फैमिली हो चाहे ट्राइब हो, एज अपोज टू इंडिविजुअल्स। हम एक खास तौर पे अगर वो इंडिविजुअल जो है बच्चा है या औरत है या कोई और वल्नरेबल इंडिविजुअल है, तो हम उनको प्रायोरिटी नहीं देते, हम फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, फैमिली की इज्जत को, ऑनर को प्रायोरिटी देते हैं। तो पहले तो एक तरह से हम बच्चों को वल्नरेबल बनाते हैं क्योंकि हम उनको इस तरह, हमें लगता है फैमिली तो कुछ बुरा कर ही नहीं सकती। बिल्कुल रीमा, आप समझती है कि हम इसको पर्सन ले जाते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं, हम समझते हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा। मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा इन टैबूज को तोड़ने की बात है, खानदानी स्ट्रक्चर को तोड़ने की बात नहीं है। हमें फर्द को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर एक बच्चा है या एक खातून है, चाहे वो फैमिली को जब चैलेंज करेगी या कोई इल्जाम लगाती है, तो फैमिली को उसकी बात सुननी चाहिए। चाहे वो पेरेंट्स है, उनको खानदान को बचाने के लिए एक बच्चे पे जुल्म कंटिन्यू करना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मेरा ख्याल है एक दूसरा टैबू जो तोड़ने की बात है वो है कि हमें इस तरह की बातें, इस तरह की डिस्कशंस थोड़ी सी ज्यादा कॉमन करनी पड़ेंगी, ना सिर्फ फैमिली में बल्कि स्कूलों में भी, मीडिया में भी। लेकिन जब भी इस पे कोशिश होती है बहुत ज्यादा एक बैकलैश आता है। जब तक ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं होंगी, हम इसी तरह ऐसे केसेस में इजाफा देखते चले जाएंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, इस तरह के और भी ममालिक जिसके अंदर फर्द को कमतर समझा जाता है, फैमिली को बढ़तर समझा जाता है, और फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए आप फर्द के राइट्स कॉम्प्रोमाइज करते हो, यही हम देखते हैं। अब सर एक सेंटेंस, ठीक है, मैं असूली तौर पे रीमा से मुतफिक हूँ, लेकिन मेरा जवाब नहीं में है, क्योंकि खानदानी निज़ाम जो है ना वो इसका जिम्मेदार नहीं है। मैं उसको किसी तौर निज़ाम नहीं, जो हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो इसका जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए कई लंबी बहस है। मैंने बताया कि एक पूरा, मैं तो पूरा कह रहा हूँ, जो रीमा ने तो थोड़ा सा उसकी ये भी बताया कि क्या इलाज है या क्या क्या आपको मैय्यत लेनी चाहिए, जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि हम सारे एग्री करेंगे कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके पहले की जो वजूहात क्या है, तो बहुत से वजूहात हैं जो मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी। कैसे ले सकते हैं हफीज साहब, अगर आप पूरी बात पे एग्री कर रहे हैं रीमा की? नहीं, रीमा ने तो कहा टैबूज हैं जिनको तोड़ना चाहिए। एजुकेशन, उसमें फैमिली का निज़ाम तो नहीं आता ना। खानदानी निज़ाम तो हमारा वो है कि हम एक दूसरे से एक के अंदर बिल्कुल बाहमी तौर तो बात कर रही है, वो एग्जांपल दे रही है। नियाजी साहब, ये जो फिगर्स सामने आए हैं, भारत में तो 80% के करीब इस तरह के केसेस हैं जो फैमिली में होते हैं। तो आप बताइए, ये जो एतबार है, अंधा एतबार है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है फैमिली में, क्या इससे हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए? नहीं, फैमिली में अंधा एतमाद को मुराद ये है कि आपको इस मामले में जितने करीबी रिलेशंस हैं और जो कई बार आए हैं और मैंने देखा फैमिली वो बड़ी केयरफुल है। ये सारे खानदान इकट्ठे रह रहे होते हैं और फिर भी वॉच होती है। लोग कभी भी ड्राइवर्स के साथ बच्चों को, मैंने तो देखा हमारी फैमिली को कोई अकेला नहीं भेजता। अब भी देखते हैं तो अपनी माँ या बाप की बात हो रही थी, एग्जांपल दी थी वो। उनके अपने किसी के साथ अकेला नहीं भेजते, रिश्तेदारों के साथ भी नहीं भेजते बच्चों को, और एक अरसे से नहीं भेजते, 10-20 सालों से। अब हमारी तो एक उम्र गुजरी है।
लेकिन न्याजी साहब ये तो आप अपनी एग्जांपल दे रहे हैं ना, ये जो स्टडीज हैं ये तो बहुत ज्यादा। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसकी वजूहात मैंने बताया ना, आपने कुछ वजूहात बताई हैं जिससे शायद मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा इसके अलावा भी बहुत से वजूहात हैं और वो वजूहात भी अपनी तरह हैं कि बहरहाल इसको हम बहस करके इश्यूज को हम कभी अंडरमाइन नहीं करें। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि इशू बहुत सख्त है और हमें एक दूसरे को करने के बजाय जितनी भी चीजें हैं जो मेरे पास नुक्ता नजर है कि सोसाइटी के जो वैल्यू सिस्टम है उसको आप इंप्रूव करें, आप मॉरल वैल्यूज, आप रिलीजियस वैल्यूज, आप कई पॉइंट हैं जो आप काफी ट्रेनिंग हो सकती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो फैक्ट्स हैं, देखिए स्टेटिस्टिक्स कह रहे हैं 70%, 80% इस तरह के केसेस फैमिली में रिपोर्ट होते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि देखें ना, फैमिली में भी हो रहे हैं, देखें हर तरह के हो रहे हैं, फैमिली के अंदर भी हो रहे हैं। मैं 70-80% की तो उसको पूरा इतना पता नहीं क्या कैसे लिया, लेकिन ये जितना खुद बताते हैं न्याज़ी नहीं, साहब, जितना एक्सपोजर देखो ना हमारा फैमिली में है, देखो जितना एक्सपोजर जहां जहां होता जाता है ना, मोहल्ले का है, गली का है, करीब का है, पड़ोस का है, वो कैनवस उतना बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये चीज एक हर जगह पे मौजूद है, पूरी सोसाइटी को उसने अपनी ग्रिप में लिया। यानी मैं हफीज साहब इस नतीजे पे पहुंच रही हूँ जो आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं उसके, रीमा आप हाँ का वाज़ेह ऑप्शन ले रही हैं। न्याय साहब थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए नजर आती है कि आप अपने ऊपर रख के इस चीज को, या मैं अपने ऊपर रख के अगर बात करूं तो यकीनन मैं, मेरी फैमिली इस तरह नहीं सोचते होंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स जो होती है उसमें बहुत ज्यादा बच्चों से बात की जाती है, उनके खानदानों से बात, फिर इस नतीजे पे पहुंचे कि 60% आपने बड़ा डिस्क्रीट क्वेश्चन किया ना कि इसका वजह जो है खानदानी हमारा जो निजाम है, मैं उसको चेरिश करता हूँ, उस पे अंधा एतमाद है। नहीं, खानदानी निजाम का मसला नहीं है, उस पे अंधा एतमाद का मसला है। और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप उसको ये कह दें, खानदानी निजाम की बजाय ये कह दें कि ये करीबी रिश्तेदारों पे अंधा एतमाद होता है, जो नहीं करना चाहिए। मतलब उसमें आपने निजाम में समथिंग एल्स, हमारा फैमिली सिस्टम जो है वो समथिंग एल्स, वो कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें बताया गया कि ये चीज है, उसमें पूरे बातें आप सारी हाँ के ऑप्शन वाली कर रहे हैं। वैसे बस मैं तो सारी बातें हाँ के ऑप्शन वाली हैं, लेकिन आप लिखवाना नहीं चाहते हैं तो हम कह देते हैं ठीक है इसी तरह। बहरहाल ये एक जरूरी गुफ्तगू थी और इस तरह की डिस्कशंस होनी चाहिए टीवी के ऊपर, ताकि अवेयरनेस फैले, खासतौर पे फैमिली सिस्टम के अंदर लोगों को इस बारे में अवेयरनेस हो और बच्चों को भी।